ये वही मैसिव ब्लैक होल गारगेंटुआ है जिसे आपने इंटरस्टेलर मूवी में देखा होगा। और इसके सामने आप जो छोटा सा प्लैनेट देख रहे हैं, ये है मिलर्स प्लैनेट। इसी प्लैनेट पर कूपर और उसकी टीम लैंड करती है, लेकिन गारगेंटुआ की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से इस प्लैनेट पर मौजूद पानी में बहुत ऊंची वेव्स उठती हैं, जिनका सामना कूपर और उसकी टीम को करना पड़ता है। लेकिन इंटरस्टेलर में दिखाया गया गारगेंटुआ सिर्फ मूवी की इमेजिनेशन नहीं है। साल 2019 में साइंटिस्ट्स ने पहली बार एक रियल ब्लैक होल की इमेज दुनिया के सामने रखी, जिसका नाम था M87 स्टार। ये ब्लैक होल इतना विशाल है कि इसका मास हमारे सन से लगभग 6.5 बिलियन गुना ज्यादा है। जब इसकी पहली इमेज सामने आई तो पूरी दुनिया के लिए ये एक ऐतिहासिक मोमेंट था, क्योंकि पहली बार इंसानों ने ब्लैक होल के आसपास बनने वाले उसके डार्क शैडो को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया था। और अब जब हमें पता है कि ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करते हैं, तो सवाल और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अगर कोई इंसान सच में ऐसे ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ आखिर क्या होगा। लेकिन अगर कोई इंसान सच में ऐसे ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या उसके लिए टाइम सच में स्लो हो जाएगा? क्या ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट को भी बेंड कर सकती है? और क्या इसके करीब जाते जाते ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम हो सकती है कि वापस निकलना ही इम्पॉसिबल हो जाए? इसका जवाब जानने के लिए हमें समझना होगा ब्लैक होल के पीछे छिपी असली फिजिक्स। अब जो इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया गारगेंटुआ था, वो दूर से देखने पर सिर्फ एकदम ब्लैक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देता था, लेकिन इसके चारों तरफ एक बेहद ब्राइट और ग्लोविंग रिंग दिखाई देती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ग्लोविंग रिंग खुद ब्लैक होल नहीं है। वो ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रहा बेहद हॉट गैस और मैटर है, जिसे हम एक्रीशन डिस्क कहते हैं। इसकी ग्रेविटी की वजह से ये मैटर बहुत तेजी से घूमता है और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स तक हीट होकर इंटेंस रेडिएशन एमिट करता है। लेकिन इंटरस्टेलर में गारगेंटुआ को इतना स्ट्रेंज और ब्यूटीफुल दिखाने की सबसे बड़ी वजह थी ग्रेविटी, जो लाइट को भी बेंड कर सकती है। जब लाइट ब्लैक होल के पास से गुजरती है तो उसकी पाथ स्ट्रेट नहीं रहती, बल्कि ब्लैक होल की इनॉर्मस ग्रेविटी की वजह से बेंड हो जाती है। इसी फिनोमेनन को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। इसी वजह से गारगेंटुआ की एक्रीशन डिस्क हमें ब्लैक होल के ऊपर और नीचे भी दिखाई देती है, जैसे ब्लैक होल के चारों तरफ एक ग्लोविंग हेलो बना हुआ हो। और यहीं से इंटरस्टेलर का सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट शुरू होता है, टाइम डायलेशन। मूवी में मिलर्स प्लैनेट नाम का एक प्लैनेट गारगेंटुआ के बेहद करीब ऑन ऑर्बिट कर रहा होता है, और वहां एक फेमस लाइन के पीछे पूरा कॉन्सेप्ट छिपा है, 1 घंटा वहां अर्थ के लगभग 7 साल के बराबर। अब सवाल है, क्या यह सच में पॉसिबल है? इसका जवाब है थियोरेटिकली हाँ। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि स्पेस और टाइम को भी कर्व कर सकती है। जितना ज्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, स्पेस टाइम उतना ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा। और ब्लैक होल के आसपास ग्रेविटी यूनिवर्स की सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में से एक होती है। इसलिए ब्लैक होल के करीब रहने वाले ऑब्जर्वर के लिए टाइम दूर मौजूद ऑब्जर्वर की तुलना में अलग रेट से पास हो सकता है। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आपका फ्रेंड अर्थ पर है और आप ब्लैक होल के बहुत करीब एक स्पेसशिप में हो, तो आप दोनों की क्लॉक्स बिल्कुल सेम रेट से नहीं चलेंगी। आपके लिए शायद कुछ घंटे बीते, लेकिन आपके फ्रेंड के लिए उससे कहीं ज्यादा समय निकल सकता है। लेकिन मिलर्स प्लैनेट पर 1 आवर इक्वल्स 7 ईयर्स जैसा एक्सट्रीम डिफरेंस तभी पॉसिबल होगा जब प्लैनेट एक इनक्रेडिबली मैसिव और रैपिडली रोटेटिंग ब्लैक होल के बहुत स्पेसिफिक रीजन में ऑर्बिट कर रहा हो। और गारगेंटुआ को इसी तरह डिजाइन किया गया था। इंटरस्टेलर के मेकर्स ने ब्लैक होल को साइंटिफिकली बिलीवेबल बनाने के लिए फिजिसिस्ट किप थॉर्न के साथ काम किया था। इसलिए गारगेंटुआ का विजुअल सिर्फ रैंडम हॉलीवुड इमेजिनेशन नहीं था। लेकिन अब इमेजिन करो कि आप सच में गारगेंटुआ के पास जा रहे हो।
जैसे जैसे आपकी स्पेसशिप ब्लैक होल के करीब जाएगी, ग्रेविटी और स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन बढ़ता जाएगा और फिर आप एक ऐसी बाउंड्री के पास पहुंचोगे जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन को ब्लैक होल की पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बाउंड्री समझ सकते हो। इसके अंदर वंस यू क्रॉस द बाउंड्री, वापस निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां से इवन लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। और लाइट यूनिवर्स की फास्टेस्ट नोन थिंग है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। फिर भी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर से लाइट बाहर नहीं निकल सकती। यही रीजन है कि ब्लैक होल खुद हमें दिखाई नहीं देता। हम उसे डायरेक्टली नहीं देखते, बल्कि उसके आसपास मौजूद मैटर, स्टार्स, रेडिएशन और लाइट पर उसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करके उसके एग्जिस्टेंस का पता लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी आती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की तरफ गिर रहा हो तो क्या होगा? अगर ब्लैक होल रिलेटिवली स्मॉल हो तो ये उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में ह्यूज डिफरेंस हो सकता है। आपके बॉडी के एक पार्ट पर दूसरे पार्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ग्रेविटी एक्ट करेगी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट स्ट्रेच होने लगेगा। साइंटिस्ट्स इस फिनोमेनन को स्पगेटिफिकेशन कहते हैं। नाम थोड़ा फनी है, लेकिन फिनोमेनन एक्सट्रीमली सीरियस है। हाउएवर, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के केस में इवेंट होराइजन के पास ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट कंपैरेटिवली वीकर हो सकता है, क्योंकि उनका इवेंट होराइजन इनॉर्मस साइज का होता है। इसलिए थ्योरेटिकली आप इवेंट होराइजन क्रॉस करते वक्त इमीडिएटली ड्रामेटिक डिस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस न भी करें। लेकिन एक बार इवेंट होराइजन के अंदर चले गए तो सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। और इंटरस्टेलर में कूपर एग्जैक्टली इसी बाउंड्री को क्रॉस करता है। लेकिन मूवी यहां रियल फिजिक्स से आगे बढ़कर साइंस फिक्शन टेरिटरी में एंटर करती है। कूपर गारगांटुआ के अंदर एक स्ट्रेंज हायर डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पहुंचता है, जिसे टेसरैक्ट के फॉर्म में दिखाया गया है। वहां वो टाइम को एक फिजिकल डायमेंशन की तरह ऑब्जर्व करता है और मर्फ तक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। ये पार्ट फैसिनेटिंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि रियल साइंस में हमें अभी तक नहीं पता कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है। जनरल रिलेटिविटी हमें ब्लैक होल्स के बिहेवियर को इनक्रेडिबल एक्यूरेसी के साथ डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है, लेकिन ब्लैक होल के सेंटर पर कंडीशंस इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि हमारे करंट थ्योरीज के बीच मेजर अनआंसर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसी वजह से ब्लैक होल्स सिर्फ स्पेस के डार्क ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स के बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। इंटरस्टेलर में गारगांटुआ एक रोटेटिंग ब्लैक होल था, और रोटेशन भी यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। अ रैपिडली रोटेटिंग मैसिव ऑब्जेक्ट अपने आसपास के स्पेस टाइम को ड्रैग कर सकता है, जिसे फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। ब्लैक होल के पास ये इफेक्ट इनक्रेडिबली स्ट्रांग हो सकता है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल सिर्फ स्पेस में मौजूद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उसके आसपास स्पेस और टाइम का बिहेवियर ही बदल जाता है। और अब शायद सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, साइंटिस्ट ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं जब वो खुद दिखाई ही नहीं देते? इसका आंसर है उनके आसपास होने वाले चेंजेस को देखकर। अगर कोई इनविजिबल मैसिव ऑब्जेक्ट किसी स्टार को ऑर्बिट कर रहा है, तो स्टार की मूवमेंट से साइंटिस्ट्स पता लगा सकते हैं कि वहां कुछ एक्सट्रीमली मैसिव मौजूद है। और जब मैटर ब्लैक होल के आसपास तेजी से घूमता है, तो वो पावरफुल रेडिएशन इमिट कर सकता है, जिसे स्पेशल टेलीस्कोप्स डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आया 2019, जब ह्यूमैनिटी ने पहली बार एक ब्लैक होल की फेमस इमेज देखी, इवेंट होराइजन। टेलीस्कोप कोलैबोरेशन ने मैसियर 87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल की इमेज प्रोड्यूस की। इमेज में जो डार्क रीजन दिखाई देता है, वो ब्लैक होल का शैडो है, जिसके आसपास इनक्रेडिबली हॉट ग्लोइंग मटेरियल दिखाई देता है। फिर 2022 में साइंटिस्ट ने हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार की इमेज भी रिलीज की। सजिटेरियस ए स्टार हमसे लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर है, और इसका मास हमारे सन से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा है। लेकिन एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग यहां क्लियर करना जरूरी है। ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज को वैक्यूम क्लीनर की तरह सक नहीं करता।
अगर किसी ब्लैक होल का मास सन के बराबर हो और अर्थ उसी डिस्टेंस पर ऑन ऑर्बिट करे, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल ऑन ऑर्बिट फंडामेंटली सेम रह सकती है। प्रॉब्लम यह होगी कि हमें सन की लाइट और हीट नहीं मिलेगी। लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा यह है कि उसके करीब जाते जाते स्पेस टाइम इतना एक्सट्रीम हो सकता है कि डिस्टेंस और टाइम की हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग टूटने लगती है। और शायद इसी वजह से इंटरस्टेलर लोगों को इतना डीपली अफेक्ट करती है। मूवी सिर्फ एक स्पेसशिप की स्टोरी नहीं थी, ये टाइम की स्टोरी थी। कूपर के लिए मिलर्स प्लैनेट पर कुछ आवर्स पास होते हैं, लेकिन जब वो वापस आता है तब अर्थ पर डेकेड्स निकल चुके होते हैं। उसकी डॉटर मर्फ बड़ी हो चुकी होती है। कोपर के लिए ये शायद ब्लैक होल से भी ज्यादा पेनफुल रियलाइजेशन था, क्योंकि गारगांटुआ ने सिर्फ स्पेस को डिस्टॉर्ट नहीं किया था, उसने लोगों के बीच मौजूद टाइम को भी अलग कर दिया था। और यही इंटरस्टेलर की सबसे पावरफुल साइंटिफिक आइडिया थी,